दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके। नोड जेएस का यानी कि नोड जेएस का चैप्टर 2 है दोस्तों। इसमें हम लोग डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट करना सीखेंगे। यानी कि नोड जेएस में हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाइए अपने वीएस कोड में और यहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिए, यानी कि अलग से एक फोल्डर बनाइए। ओपन फोल्डर कर लीजिए और डेस्कटॉप पे जाइए। इस तरीके से नोड जेएस नाम का एक फोल्डर बना दीजिए। यहाँ पर न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके नोड जेएस इसे लिख दीजिए, नोड जेएस। इसी में सारा नोड जेएस का पार्ट रखिएगा आप लोग। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट फोल्डर कर लिया। अब ये सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया। इसके अंदर सबसे पहले एक फाइल बनाना है आपको, इंडेक्स डॉट जेएस नाम की, है ना। तो इंडेक्स डॉट जेएस इस तरीके से एक फाइल बना दीजिए। अब इसी में हमें काम करना है। तो इंडेक्स डॉट जेएस, अब जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन क्यों रखेंगे, क्योंकि नोड जेएस है हमारा, वो जावास्क्रिप्ट पे ही बेस्ड है ना। तो इसीलिए हम लोग ने इसका एक्सटेंशन क्या रखा है, जेएस। इसी में काम करेंगे। तो जब भी हमें कुछ काम करना होगा तो हम लोग सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कंसोल डॉट लॉग की बात करूँ, कंसोल डॉट लॉग अगर आप इस तरह से लिखते हो और यहाँ पर लिख देते हो वेलकम टू नोड, है ना, वेलकम टू नोड, इस तरीके से मैंने लिख दिया। और यहाँ पर टर्मिनेट कर दूंगा और ये हमें रिजल्ट देखना होगा। तो हमें सबसे पहले इसको कंपाइल करना होगा। तो कंपाइल करने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक करो इस तरीके से। यहाँ पर जब क्लिक कर दोगे तो जो लोकेशन आ जाएगा थोड़ी देर में, ये देखिए आ गया ना नोड जेएस, आपका फोल्डर का नाम लास्ट में। बस यहाँ पर आपको लिखना है नोड और इंडेक्स डॉट जेएस, है ना, नोड इंडेक्स डॉट जेएस इसे लिखोगे तो आपको कंपाइल हो जाएगा। ये देखिए वेलकम टू नोड आ गया, है ना। और यहाँ पर अगर आप कुछ चेंज करते हो, वेलकम टू नोड जेएस इस सेक्शन में लिख देता हूँ, है ना। और यहाँ पर मैं फिर से, अगर हमें फिर से इसको कंपाइल करना होगा तो नोड जेएस नोड और इंडेक्स डॉट जेएस लिखना होगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अब ये हमें, हमने एक सॉफ्टवेयर डाउन यानी कि हमने एक लाइब्रेरी डाउनलोड की थी नोडमोन नाम की। अगर हम उससे कंपाइल करते हैं तो हमें बार बार कंपाइल नहीं करना पड़ेगा, हमारा लाइफ ये कंपाइल होता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर नोडमोन से इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, इससे कंपाइल कर लेता हूँ अगर इंडेक्स डॉट जेएस इस तरीके से। तो ये देखिए अब हमारा ये कंपाइल हो गया, वेलकम। अब यहाँ पर जैसे जैसे चेंज करेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिक वो कंपाइल हो जाएगा। ये देखिए ना, यहाँ से मैं कुछ कम करूंगा तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक, इसीलिए हम लोगों ने नोड मोन को इंस्टॉल किया था, ताकि हमारा जो है लाइव कंपाइल होता रहे, हमें बार बार नोड और इंडेक्स डॉट जेएस लिखना ना पड़े, ठीक है। कंट्रोल सी करिए, यहाँ पर कंट्रोल सी अगर आप यहाँ पर 2-3 बार इस तरीके से प्रेस करते हो तो ये कट जाएगा, ठीक है। अगर आपका नोड मोन इस से लिखते हो और जो फाइल नेम है वो इंडेक्स डॉट जेएस है, यानी कि इंडेक्स से नाम है, तब आपको नोड मोन के बाद फाइल का नाम देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इंटर करोगे तब भी आपका जो है इंडेक्स डॉट जेएस रन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेलकम, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम टू नोड नोड जेएस, है ना, इस सेक्शन में लिख दिया। यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएगा, वेलकम टू नोड जेएस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब फाइल नेम हमारा इंडेक्स डॉट जेएस होगा तो सिर्फ और सिर्फ नोड मोन लिखेंगे। अगर नोड मोन के साथ आप इंडेक्स डॉट जेएस भी लिख देते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल सी कर लीजिए जरा इस तरीके से। अब यहाँ पर तो हमारा टर्मिनल खुला रहेगा तो हमें तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पर कोड नहीं कर पाएंगे हम लोग सही से। इसलिए हम लोग इसको अपने टर्मिनल में, यानी कि जो सिस्टम का टर्मिनल होता है कमांड प्रॉम्प्ट, उसमें ओपन करेंगे। तो उसमें ओपन करने के लिए आपको अपने फोल्डर के पास आ जाना है इस तरीके से, और जो फोल्डर है उस पर डबल क्लिक करना है और ये जो यूआरएल होता है यहाँ पर क्लिक करके आपको सीएमडी टाइप कर देना है, सीएमडी इस तरीके से इंटर करेंगे और यहाँ पर ये कमांड प्रॉम्प्ट में खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी करिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके और बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए मैंने फुल स्क्रीन में इसको सबसे पहले कर दिया और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। अब हमें अगर इंडेक्स डॉट जेएस को रन करना है तो नोड मोन डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से, नोड मोन, और हमारा इंडेक्स डॉट जेएस कंपाइल होता रहेगा। अब यहाँ पर जो भी आप चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे चेंजेस करता हूँ, जैसे और भी कोड लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड है लिख सकते हो। जैसे वेरिएबल में हम लोग बना देते ना एक्स नाम का इस तरीके से, और यहाँ पर जस्ट फॉर कोड कुछ भी आप लिखते थे उसको उस तरीके से आप वेरिएबल बना के आप इसको कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में एक्स को पास करोगे तब भी आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए जस्ट फॉर कोड आ गया। लेकिन यही चीज अगर एक्स को हम अलर्ट में पास करें तो क्या रिजल्ट आएगा, अलर्ट अगर हम पास करेंगे एक्स को अलर्ट में तो देखिए रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर एरर आएगा। क्या एरर आएगा, ये देखिए नीचे आ रहा है एरर। अब यहाँ पर एरर इसलिए आया दोस्तों क्योंकि जो है ये हमारा जो है ग्राफिक प्रोड्यूस करता है। ग्राफिक का मतलब अलर्ट एक पॉपअप बॉक्स आता है। तो कंसोल में हम लोग कंसोल विंडो में ग्राफिक का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि जिसमें भी जो भी कोई ऐसा कोड होगा जावास्क्रिप्ट का जो ग्राफिक प्रोड्यूस करता होगा तो उसको नहीं लिखेंगे, है ना, यानी कि नोड जेएस में उसका यूज नहीं करेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की बात करूँ तो ये भी आपका एक ग्राफिक प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे, इससे भी आपको एरर मिलेगा। कंसोल में कोई भी ग्राफिक नहीं होता है, इसलिए अगर आप कंसोल डॉट लॉग लिखते हो तो वो कोड जो है कंसोल में चल जाता है और हमें लास्ट में यहाँ पर दिख जाता है। ये देखिए जस्ट फॉर कोड आ गया।
और भी जितना भी कोड होता है, जैसे फंक्शन बनाना, इस तरीके से हम लोग फंक्शन बनाते थे ना डेमो नाम का, यहाँ पर। और कंसोल डॉट लॉग में मैं लिख देता हूँ सक्सेस। ठीक है, तो जो भी हम लोग कोड लिखते थे वो सब हमारा यहाँ पर काम आ जाएगा जावास्क्रिप्ट वाला। इसी तरीके से तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते थे, उसके बाद डेमो को इस तरीके से कॉल कर देते थे। तो डेमो को अगर हमने कॉल कर दिया तो ये हमारा दिख जाएगा, यानी कि जो सक्सेस है वो यहाँ पर दिखा। इसी तरीके से हम लोग जो कंडीशन लगाते थे इसके अंदर, यानी कि इफ, अगर मैं इस तरीके का कंडीशन लगा देता हूँ 15 इक्वल टू 15, अगर 15 हमारा 15 के बराबर है तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से कि जो है कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर दीजिए आप सक्सेस या मैच। मैंने इस तरीके से डिफाइन किया मैच। टर्मिनेट यहाँ पर करूंगा, और यहाँ पर इसका एल्स भी लिखूंगा दोस्तों। अगर मैं 15 और 15 के बराबर नहीं है तो कंसोल डॉट लॉग का यूज करके यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, नॉट मैच, नॉट मैच। इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर आके देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है। ये देखिए नॉट मैच, मैच आने का, ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अगर आपने इसको कंडीशन को फॉल्स किया इस तरीके से नॉट इक्वल टू 15, तो यहाँ पर नॉट मैच आएगा। तो जो भी हम लोग यूज करते थे वही होगा। लूप वगैरह अगर हम लोग चलाते थे, सॉरी, लूप वगैरह अगर जैसे हम लोग फॉर लूप चलाते थे ना, फॉर आई इक्वल टू जीरो, इस तरीके से डिक्लेयर करते थे ना, आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, कहाँ तक जाता था लूप, 10 तक, है ना। देन हमारा आई प्लस प्लस, आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर देते थे। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में अगर हम लोग आई को प्रिंट कर दें, यानी कि आई को प्रिंट कर दीजिए, या आप जो है क्या करिए, मतलब कंसोल डॉट लॉग में सक्सेस को प्रिंट कर दीजिए, तो ये जो सक्सेस है वो कितनी बार प्रिंट होगा, 10 बार प्रिंट होगा। यहाँ पर आकर रिलोड करके चेक करिए, सॉरी कमांड में आइए, मैं ब्राउजर में चला गया, ये देखिए 10 बार हमारा सक्सेस प्रिंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी कोड वहां पर यूज करते थे सेम कोड यहाँ पर होगा नोड जेएस में। बट हमें यहाँ पर नोड जेएस के लिए थोड़ा सा आपको और भी कुछ चीजें करनी होगी, यानी कि सर्वर पे कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है। यानी कि सर्वर का मतलब यहाँ पर हम कुछ टाइप करें और यहाँ पर वो आ जाए, तो इसके लिए हमें कुछ मॉड्यूल और कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो यहाँ पर आ जाइए जरा अपने वीएस कोड, यानी कि वीएस कोड में आइए और यहाँ का जितना भी कोड है वो सब हटा दीजिए। सबसे पहले नोट्स को देखते हैं कि नोट्स में क्या लिखा गया है। सबसे पहले आपको बताया गया था कल सीपीयू इंटेंसिव वर्क और नॉन सीपीयू इंटेंसिव वर्क। तो सीपीयू इंटेंसिव वर्क कभी भी आपको नहीं करना है नोड जेएस में। नोड जेएस में आपको इस तरीके का एप्लीकेशन नहीं बनाना है, पीडीएफ कन्वर्टर, इमेज क्रॉपर, है ना, कैलकुलेटर, इस तरीके का एप्लीकेशन नोड जेएस में नहीं बनाना, नहीं तो रिस्पॉन्स स्लो होगा। नन सीपीयू इंटेंसिव वर्क ही करना है, यानी कि डेटाबेस से रिलेटेड काम हो, उस तरीके का एप्लीकेशन आपको बनाना है। फाइल सिस्टम से रिलेटेड कोई काम हो तो ये सब एप्लीकेशन नोड जेएस में बनाना है आपको। उसके बाद सेटअप कराया गया था इंस्टॉलेशन नोड जेएस, ये आपको लिंक नोट्स में मिल जाएगा, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करोगे, डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। आप लोग का डाउनलोड हो गया होगा अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर मेरा देखा होगा। इंस्टॉलेशन नोड मोड, ओपन सीएमडी एंड टाइप्स एनपीएम इंस्टॉल हाइफन जी नोड मोड। तो जो अभी हम लोग नोड मोड लिख रहे थे ना, उसको भी मैंने इंस्टॉल करवा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो ये इतना लिख दोगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, तो आपका नोड मोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल टू राइट अ फर्स्ट कोड इन कंसोल, यानी कि नोड जेएस। अभी हमने ये सब देखा कि कैसे हम लोगों ने कोड को लिखा था, ये तो ये सब हो गया। अब बात करते हैं एपीआई की। तो जो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे नोड जेएस में कोड करना, वो सब एपीआई ही होगा। अब एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एक तरीका होता है, देखिए क्या है डेफिनेशन इसका। एक एपीआई इज अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग कोड टू सेंड और रिसीव डेटा, यानी कि डेटा को भेजने और रिसीव करने के लिए, यानी कि लाने और ले जाने के लिए एपीआई एक स्पेशल तरीका होता है कोड करने का। ठीक है, बस यहाँ पर आइए नीचे की तरफ। अब यहाँ पर एन एपीआई कंटेंट्स ऑफ दीज कोड्स, यानी कि एक एपीआई के अंदर इतना कोड होना कंपलसरी है, यानी कि इस तरीके का ऑपरेशन होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले योर ऑपरेशन, यानी कि कुछ भी आपको कैलकुलेशन या जो भी करना है वो आप ऊपर करेंगे। उसके बाद आपको हेडर में कस्टमाइजेशन करना है, यानी कि स्टेटस कोड वगैरह और कंटेंट टाइप को सेट करना है। ठीक है, यानी कि कंटेंट टाइप और हेडर को आपको सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स को आपको, यानी कि रिस्पॉन्स जो होगा वो जेसन फॉर्मेट में या तो एक्सएमएल फॉर्मेट में देना है। तो पहले एक्सएमएल फॉर्मेट में रिस्पॉन्स जाता था, यानी कि बहुत पहले ये एक्सएमएल यूज होता था। लेकिन अब जब से जेसन आया है, जब से जेसन फॉर्मेट के अलावा और कुछ नहीं यूज हो रहा है, तो जेसन फॉर्मेट का ही यूज करके हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ थोड़ा सा आएंगे तो टाइप्स ऑफ एपीआई लिखा गया है, यानी कि टाइप्स ऑफ एपीआई का मतलब ये हो गया कि आपके एपीआई के भी यानी कि दो टाइप होते हैं। रेस्ट एपीआई, रेस्पॉन्स इन जेसन फॉर्मेट। आपको बस इतना याद रखना है, जो रेस्ट एपीआई होता है उसका जो रेस्पॉन्स होता है, यानी कि जो रेस्पॉन्स हम लोग यूजर को दिखाते हैं ब्राउजर में, वो कौन सा फॉर्मेट होता है, वो जो है जेसन फॉर्मेट होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा एपीआई जो होता है, यानी कि सोप एपीआई उसको बोलते हैं, और उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो एक्सएमएल फॉर्मेट में होता है। यानी कि सोप एपीआई का जो रिस्पॉन्स होगा वो एक्सएमएल फॉर्मेट में होगा, और एपीआई यानी कि जो रेस्ट एपीआई होगा उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा। तो जेसन का फॉर्मेट ये होता है ना, ऑब्जेक्ट नोटेशन के अंदर जो है कोड लिखा जाता है।
ठीक है, तो ये जेसन का फॉर्मेट में, और ये जो कि एक्सएमएल का फॉर्मेट क्या है, एंगल ब्रैकेट के अंदर कोड लिखा गया, यानी कि जैसे रिस्पांस को देना है तो सबसे पहले रिस्पांस नाम का एक टैग बनाया गया। उसके बाद यूजर नेम को, जैसे यूजर नेम भेजना था तो यूजर नेम नाम का टैग बनाया गया। उसके बाद पासवर्ड नाम का टैग बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिस्पांस को क्लोज कर दिया गया। ठीक है, तो टैग बना के यहाँ पर काम करते हैं। एक्सएमएल में कोई भी टैग नहीं होता है, जिस तरीके का रिजल्ट देना होता है उस तरीके का टैग बनाते थे हम लोग। ठीक है, टैग बनाते हैं। अब ये यूज नहीं होता है, बेसिकली यही वाला यूज होता है। ठीक है, ज्यादातर, यानी कि अब 95% क्या 99% जेसन का ही यूज होता है। ठीक है, नीचे आ जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है इन नोड जेएस वी फॉलो एपीआईज एल्गोरिदम टू परफॉर्म सम टास्क एंड ऑपरेशन दैट मींस यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस कोड। यानी कि हमें नोड जेएस में एपीआई का कुछ, यानी कि फुल रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करके कोड करना चाहिए। यानी कि जो भी एल्गोरिदम है एपीआई का, वो हमें फॉलो करके नोड जेएस में कोड करना चाहिए। तो यहाँ पर एल्गोरिदम क्या है नोड जेएस में, ये देखिए सबसे पहले योर ऑपरेशन, वही चीज ऊपर वाला, उसके बाद आपको स्टेटस कोड और कंटेंट टाइप भी सेट करना है। उसके बाद आपको रेस्पॉन्स भी डिफाइन करना है, तभी ये फुल एपीआई माना जाएगा। यानी कि जो है रेस्पॉन्स को आप तो या जेसन फॉर्मेट में दीजिए या एक्सएमएल फॉर्मेट में दीजिए, या आपको यहाँ पर स्टेटस कोड और कंटेंट टाइप जरूर डिक्लेयर करना है, और ऑपरेशन आपको बनाने हैं, तभी ये फुल एपीआई माना जाएगा। अब वैसे तो रिस्पॉन्स के बिना, यानी कि स्टेटस कोड के बिना भी हम लोग रिस्पॉन्स दे सकते हैं, लेकिन वो फुल एपीआई नहीं माना जाएगा आपका। ठीक है, तो जब तक फुलफिल नहीं होगा, जब तक आप लोगों ने इन तीनों गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया होगा, तो अभी आप लोग एग्जांपल देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये गाइडलाइन क्या है। ठीक है, अब आ जाइए जरा वीएस कोड में, फिर से यहाँ पर काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको, यानी कि नोड जेएस जो है उसके अंदर से एचटीटीपी मॉड्यूल को रिक्वायर करना है। तो रिक्वायर करने के लिए किसी भी चीज़ को आपको रिक्वायर करना होगा तो रिक्वायर फंक्शन का यूज करेंगे, यानी कि रिक्वायर फंक्शन का यूज करेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर आपको एचटीटीपी इस तरीके से लिख देना है। तो ये जो एचटीटीपी है, ये एक मॉड्यूल होता है नोड जेएस के अंदर, उसको हमने रिक्वायर किया। अब इसको ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट बनाएंगे इस तरीके से। और एचटीटीपी नाम का ही मैं कांस्टेंट बना देता हूँ, जरूरी नहीं कि आप कांस्टेंट ही बनाइए, आप वेरिएबल भी बना दोगे तब भी कोई भी एरर नहीं आएगा। जो कि आप लोगों को रात में सब कुछ बता दिया गया था कि वेरिएबल बनाते हो तब भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वेरिएबल नहीं बनाना है। अब आपको वेरिएबल क्यों नहीं बनाना है, तो अभी कभी भी याद रखिए कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट स्टोर करना हो, आपको एरे स्टोर करना हो या कोई फंक्शन स्टोर करना है, तो आपको कांस्टेंट ही बनाना है। ठीक है, अब इस एचटीटीपी के अंदर से हमें सर्वर क्रिएट करने का कोड करना है। तो सबसे पहले आप एक कांस्टेंट बना लीजिए जरा सर्वर नाम का, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट कॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट मेथड कॉल होगा सर्वर, क्रिएट सर्वर, वो भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड को रिटर्न करता है। ठीक है, तो सर्वर नाम से ही कांस्टेंट बनाता हूँ, और इसके अंदर से, यानी कि जो एचटीटीपी है, अब एचटीटीपी के अंदर क्या है अभी मैं बताऊँ, तो इसके अंदर से मैं क्रिएट सर्वर इस मेथड को कॉल करता हूँ। तो एक मेथड होता है, इसको मैंने कॉल किया। अच्छा, एचटीटीपी के अंदर क्या होगा, ये थोड़ा सा कोडिंग का पार्ट नहीं है, तो सपोज करो एचटीटीपी नाम का कोई ऑब्जेक्ट बना होगा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से, और इसके अंदर कोई फंक्शन बना होगा इस तरीके से क्रिएट सर्वर नाम से, यानी कि क्रिएट सर्वर नाम से फंक्शन बना होगा, इसी को हमने कॉल किया है अभी जस्ट। यानी कि एचटीटीपी के अंदर से हमने क्रिएट सर्वर वाला जो फंक्शन है इसको कॉल किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए फंक्शन बेसिकली यहाँ पर इस से नहीं लिखा जाता है। फंक्शन लिखा कैसे जाता है, यहाँ पर बाहर लिखते हैं, यानी कि ये ऊपर लिख देंगे इस तरीके से फंक्शन को, ऐसे नहीं लिखते हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से फंक्शन को डिफिनेशन करते हैं, जैसे मैंने डेमो नाम का फंक्शन बनाया, और यहाँ पर मैं अभी ये सब चीज आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि मैंने सक्सेस लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, यानी कि कंसोल डॉट लॉग में मैंने सक्सेस लिख दिया, या आप यहाँ पर मैंने एक रिक्वेस्ट नाम का पैरामीटर को रिसीव किया इस तरीके से, और रिक्वेस्ट में कुछ करना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि डेमो नाम से ही एक मतलब प्रॉपर्टी बना देते हैं इसके अंदर, और डेमो वाला जो फंक्शन इसको यहाँ पर कॉल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो डेमो फंक्शन है ये कॉल हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है एचटीटीपी, इसके अंदर इसी तरीके का बहुत सारा प्रॉपर्टी और मेथड मिलता है हमें, जिसका यूज करके हम अलग अलग काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा मेथड यूज किया, क्रिएट सर्वर। अब क्रिएट सर्वर क्या करता है, ये सर्वर क्रिएट करने का काम करता है, यानी कि एक इन्वायरमेंट बनाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं ना, यानी कि जैसे हमने गूगल क्रोम को ओपन किया, और यहाँ पर मैंने टाइप किया जस्ट फॉर कोड, जस्ट फॉर कोड अगर हम यहाँ पर लिखते हैं। अब ये जस्ट फॉर कोड क्या है, ये एक टेक्स्ट है। अभी हम लोग इसको और आगे समझते हैं। सबसे पहले क्रिएट सर्वर हो गया, है ना, यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर आपको सर्वर के अंदर से, यानी कि जो सर्वर है उसके अंदर से आपको लिसन मेथड को कॉल करना है, और इसको कोई नंबर देना है, यानी कि कोई पोर्ट नंबर देना है जिससे आपका ब्राउजर एक्सेस करेंगे। तो जैसे मैंने 1000 दे दिया इस तरीके से। अब आप यहाँ पर ब्राउजर में अगर रन करोगे 1000, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से लिखते हो लोकल होस्ट 1000, तो आपको जो है
पोर्ट नंबर यहाँ पर मिल चुका है 1000, आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो पोर्ट नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने 1000 लिखा देखिए, लेकिन लोडर हमारा घूमता रह जाएगा क्योंकि हमने अभी कोई भी रिजल्ट नहीं दिया और रिस्पॉन्स को भी एंड नहीं किया। तो ये जो क्रिएट सर्वर है, इसके अंदर हमें कॉल बैक देना होता है, यानी कि कॉल बैक फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करना है। तो आप एरो फंक्शन बना दो या आप फंक्शन कीवर्ड के साथ भी फंक्शन बना दो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से मैंने फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया और यहाँ पर मैंने फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर आपको दो पैरामीटर रिसीव करने हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स इस तरीके से लिखता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ही लिखिए, यानी कि यहाँ पर आप रिजल्ट और कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि आर ई क्यों लिख दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, यानी कि आर ई एस लिख दो तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ही लिखना है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि हमने यहाँ से क्या किया, अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, जैसे मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड, तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अभी रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो जब ये जस्ट फॉर कोड जो हम लोग लिखते हैं, ये इसके पैरामीटर 1 में रिसीव होता है, यानी कि रिक्वेस्ट में रिसीव हो जाता है। उसके बाद जैसे कि रिक्वेस्ट में वो रिसीव हो गया, जैसे हमने एंटर प्रेस किया, और उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स डॉट राइट। अब रिस्पॉन्स के अंदर से हमें बहुत सारी मेथड और प्रॉपर्टी मिलती है। राइट का सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं लेता हूँ हेलो जस्ट फॉर कोड, है ना, जस्ट फॉर कोड, ये मैंने लिख दिया इस तरीके से, और यहाँ पर टर्मिनेट कर दूंगा। अब यहाँ पर हेलो जस्ट फॉर कोड लिखा गया, तो जस्ट फॉर कोड अगर आपने सर्च किया तो यहाँ पर आएगा। लेकिन अब ये जो है अगर ये रिस्पॉन्स देना चाहता है तो रिस्पॉन्स इसके थ्रू दे पाएगा, यूजर तक अगर आपको कुछ भी रिस्पॉन्स देना है, यानी कि यूजर तक अगर आपको कुछ भी रिस्पॉन्स देना है तो रिस्पॉन्स मेथड के थ्रू देंगे, यानी कि सॉरी रेस्पॉन्स पैरामीटर के थ्रू देंगे। लेकिन अगर आपको यूजर से कुछ लेना है, जैसे यूजर ने क्या टाइप किया क्या किया, वो उसको अगर प्राप्त करना है, तो रिक्वेस्ट मतलब पैरामीटर के थ्रू आप उसको रिसीव कर पाओगे। तो अभी हम लोग फिलहाल रिस्पॉन्स पे काम करेंगे, रिक्वेस्ट पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है जो कि रिक्वेस्ट पे हमारा जरूरत हो। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर आके फिर से रिलोड करें, ये देखिए हमारा लोडर घूमता रह जाएगा। लोडर क्यों घूमता रह जाता है दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्कनेक्ट नहीं किया। तो जब भी आपका काम हो जाएगा, यानी कि काम होने के बाद आपको डिस्कनेक्ट करना है इस तरीके से, तो यहाँ पर आएंगे, इस रिस्पॉन्स के अंदर से एंड मेथड को कॉल कर लेंगे। तो आपका जो है एंड मेथड को इस तरीके से कॉल करिए ताकि जो है हमारा सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाए यूजर। यहाँ पर आके रिलोड करेंगे इस तरीके से, और मैंने कंसोल में प्रिंट, ये मैंने रिलोड किया, जस्ट फोर कोड यहाँ पर दिख गया हमें इस तरीके से। तो ये जो रिजल्ट हमने प्रिंट किया ये हमें यहाँ पर दिखा। एक बार और इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, कांस्टेंट बना लेना है जैसे एच नाम से, यानी कि एच नाम से कांस्टेंट बनाना है, और रिक्वायर मेथड का यूज करना है इस तरीके से। मैंने रिक्वायर का यूज किया, सॉरी यहाँ पर रिक्वायर लिख देंगे, और इसके अंदर से एच मॉड्यूल को कॉल करके रख लेंगे। ठीक है, ये मैंने कॉल किया। अब इसमें क्या गया होगा, एक ऑब्जेक्ट गया होगा जिसके अंदर से हमें बहुत सारे मेथड और प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता है। अब इसी एच के अंदर से हमें सर्वर मेथड को कॉल करना है। उससे पहले मैं सर्वर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पर क्या करूँगा, एच के अंदर से आपको क्रिएट सर्वर इसको कॉल करना है। तो क्रिएट सर्वर, और इस क्रिएट सर्वर के अंदर कॉल बैक होता है। तो आप यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड के साथ, इससे पहले मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पर एरो फंक्शन भी बना सकते हो इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से आप एरो फंक्शन बनाओ और यहाँ पर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को रिसीव कर लो। इससे पहले मैंने आपको फंक्शन कीवर्ड लगा के दिखाया था आप लोग को, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, है ना। आप चाहो तो फंक्शन कीवर्ड के साथ बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज कर लो। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, रेस्पॉन्स के अंदर से मैंने क्या कहा, जब भी यूजर को कुछ भी दिखाना होगा तो हम रेस्पॉन्स का ही यूज करेंगे, यानी कि दूसरे पैरामीटर का यूज करेंगे, और इसके अंदर से राइट मेथड को कॉल करेंगे, और इसके अंदर आप कभी भी आपको स्ट्रिंग डेटा ही देना है, यानी कि राइट के अंदर आपको कभी भी स्ट्रिंग डेटा ही देना है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हेलो यूजर्स, है ना, यहाँ पर मैं लिख दिया इस तरीके से हेलो यूजर, और यहाँ पर टर्मिनेट करूंगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, रिस्पॉन्स के अंदर से एंड मेथड को कॉल करना होता है, ताकि हमारे उस सर्वर से यूजर की कनेक्टिविटी हो डिस्कनेक्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको, यानी कि जो है सर्वर, उसके अंदर से क्या करना है, लिसन मेथड को कॉल करके कोई पोर्ट नंबर देना है। तो कोई भी पोर्ट नंबर आप 4 डिजिट का दे सकते हो, जैसे मैंने इससे पहले 1000 दिया था, अब मैं 8080 दे देता हूँ। तो क्या होता है, ये कोई भी पोर्ट नंबर आप दे सकते हो, 8080, 1000, 2000, है ना, जैसी आपकी मर्जी। अब बस यहाँ पर वही पोर्ट नंबर डालना है, लोकल होस्ट कॉलन, इस तरीके से लिखना होता है आपको। लोकल होस्ट सबसे पहले लिखना होता है, उसके बाद कॉलन का सिंबल देना, उसके बाद 8080, यानी कि जो भी आपने पोर्ट नंबर वहां पर दिया वही देना है। यहाँ पर देखिए हेलो यूजर्स आ गया। इसी तरीके से आप कुछ भी पोर्ट नंबर दे सकते हो जो आपकी मर्जी हो। जैसे मैंने यहाँ पर 2020 कर दिया, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, 2020 को ही एक्सेस करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2020, उसके बाद यहाँ पर आके इंटर करूंगा, तो ये देखिए हमारा हेलो यूजर्स अभी भी प्रिंट हो रहा है। तो पोर्ट नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, ये जो पोर्ट नंबर है ये आप कुछ भी दे सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी ये एपीआई का फुल, यानी कि अभी रिस्पॉन्स तो मिल रहा है हमें। एक चीज और समझिए, रिस्पॉन्स है ये, एपीआई भी है ये, लेकिन ये क्या पूरा फुल एपीआई है, यानी कि क्या इसमें स्टेटस कोड कहीं हमने सेट किया, क्या हमने इसमें जो है ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्या हमने कोई जो है यहाँ पर
जेसन के फॉर्मेट में रिस्पांस दिया, तो ये तो हमारा स्ट्रिंग का फॉर्मेट है। जेसन के फॉर्मेट में अभी हमने कोई रिस्पांस दिया नहीं दिया। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए, इंस्पेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पर कंसोल में जाके, अच्छा यहाँ पर ये जो रिजल्ट लिखा गया हेलो यूजर्स, इसको देख के नहीं डिसाइड किया जाता है कि अच्छा यहाँ पर मैं हेलो यूजर्स की जगह सक्सेस लिख देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले। ये देखिए मैंने सक्सेस लिखा यहाँ पर और रीलोड करूंगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, सक्सेस। ये सक्सेस प्रिंट हो गया। इंस्पेक्ट करिए जरा और कंसोल में यानी कि नेटवर्क में जाइए। नेटवर्क में आप कंट्रोल आर दबाओगे तो यहाँ पर, सॉरी, नेटवर्क में जाना है। उसके बाद कंट्रोल आर प्रेस करना है इस तरीके से, और ये जो लोकल होस्ट दिखा इस पे आपको आ जाना है। यहाँ पर देखिए स्टेटस कोड क्या है, 200, यानी कि स्टेटस हमारा सही है। अब चाहे वहां पर हम फेल्ड लिख दें या कुछ भी, ये इससे डिसाइड नहीं होता। यानी कि जो स्ट्रिंग यहाँ पर दिख रहा था वो डिसाइड नहीं कर सकता कि ये है किस तरीके का रिस्पॉन्स। तो डिसाइड क्या करेगा, रिस्पॉन्स कोड जो होता है उसको आपको वो डिसाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 200 आ गया, यानी कि ओके। और इसका जो है एप्लीकेशन कंटेंट टाइप जो है इसका यहाँ पर नीचे की तरफ रिक्वेस्ट हेडर के अंदर कुछ होगा, देखते हैं है क्या इसमें कुछ। यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट में अभी लिखा हुआ है टेक्स्ट HTML एप्लीकेशन एक्सएमएल, है ना, प्लस एक्सएमएल एप्लीकेशन। तो यही कंटेंट टाइप हम लोग चेंज करते हैं बाद में, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा, इसको कट कर दीजिए। अब सपोज करो यहाँ से मैं फेल्ड का रिस्पॉन्स दे देता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया फेल्ड, यानी कि ये फेल्ड हो गया। फेल्ड हो गया तो इसका मतलब हमें स्टेटस कोड क्या मिलना चाहिए, 401 का मिलना चाहिए, या जो है 501 का मिलना चाहिए, 509 का मिलना चाहिए। तो नेटवर्क में जब जाओगे और कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो अभी भी आपको जो है ओके ही मिलेगा। ये देखिए, अब भले ही अब यहाँ पर 200 ओके है, इसका ये ओके और 200 क्या होता है, ये सक्सेस का रिस्पॉन्स होता है। तो ब्राउजर को तो पता नहीं चल रहा है कि ये फेल्ड हुआ कि सक्सेस हुआ, क्या हुआ। जबकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, फेल्ड लिखा है। तो फेल्ड जब कर रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्स कोड जब तक नहीं सेट करेंगे तो ब्राउजर को नहीं पता चलेगा कि ये फेल्ड का है, ये कैसा है, अनऑथराइज है, ऑथराइज्ड है, कैसा है ना, ये नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम लोग कभी भी रिस्पॉन्स को सेट करेंगे ब्राउजर में तो हम स्टेटस कोड को और उसके साथ एपीआई बनाएंगे, ठीक है, कभी भी। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी तरह का आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एक कांस्टेंट बना लेता हूँ यहाँ पर। मैं देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एपीआई के अंदर आपको करना क्या है, ये पूरा हटा देता हूँ, फिर से मैं आपको बताता हूँ एक चीज की शुरुआत कैसे करनी है। कांस्टेंट बनाइए, यानी कि कांस्टेंट बनाना है आपको इस तरीके से HTTP नाम का। और यहाँ पर आपको रिक्वायर कर लेना है, क्या रिक्वायर करना है, HTTP मॉड्यूल को। तो यहाँ पर आपको HTTP इस तरीके से लिख देना है। इसके अंदर से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट और मेथड यहाँ पर मिल जाते हैं। आप उसके अंदर से कॉल करोगे, ठीक है। यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है इसके अंदर। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से आप बहुत सारे मेथड और प्रॉपर्टी को कॉल करके अपना काम कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा मेथड कॉल करना है, क्रिएट सर्वर मेथड। तो सर्वर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और HTTP के अंदर से डॉट क्रिएट सर्वर इस मेथड को कॉल करेंगे। और यहाँ पर कॉल बैक होता है तो आप फंक्शन कीवर्ड लगाइए या आप डायरेक्ट लिखिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कमा रिस्पॉन्स, इसको रिसीव कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे, यानी कि ये मैंने डिफाइन किया, टर्मिनेट करूंगा। तो कॉल बैक है ये बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद हमें पोर्ट नंबर सेट करना होता है। तो सर्वर के अंदर से हम लोग पोर्ट नंबर सेट कर देंगे। सर्वर के अंदर से लिसन मेथड को कॉल करेंगे और इसके अंदर कुछ भी पोर्ट नंबर आप सेट कर सकते हो। बट शर्त यह है कि 4 डिजिट का होना चाहिए, यानी कि जो पोर्ट नंबर होगा वो 4 डिजिट का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं देना है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पर यूज़र नेम नाम का, यूज़र नेम इस नाम से। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें मैंने @gmail.com इस तरीके से मैंने स्टोर कर लिया, @gmail.com, है ना, ये मैंने स्टोर कर लिया। उसके बाद टर्मिनेट कर दूंगा। यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लेता हूँ कॉन्स्टेंट नाम, यानी कि सॉरी पासवर्ड नाम का, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैंने स्टोर किया, टर्मिनेट यहाँ पर करूंगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि यहाँ पर आइए। अब इन्हीं तीनों को फॉलो करके, यानी कि जो तीन चीज लिखा गया था ना, योर ऑपरेशन, है ना, ये रिस्पॉन्स हेडर और रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं अभी, यानी कि अभी हमारा ये कौन सा पार्ट चल रहा है, ऑपरेशन का पार्ट चल रहा है। तो यहाँ पर अभी हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं ऑपरेशन, है ना, यानी कि ये ऑपरेशन का पार्ट है इसलिए हमने यहाँ पर ऑपरेशन लिख दिया। अब हमें करना क्या है, अभी अभी भी ये भी ऑपरेशन का पार्ट है। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, इफ यूजर नेम, यानी कि जो यूजर नेम हमने टाइप किया है इक्वल टू मतलब इसके @gmail.com, यानी कि @gmail.com के बराबर है जो हमारा यूजर नेम है। तो हमें यहाँ पर मैसेज मिलना चाहिए, यानी कि मैसेज में हम क्या देंगे, यहाँ पर भी हम लोग रिस्पॉन्स वगैरह सेट करेंगे, ठीक है। तो हमें हेडर, यानी कि कस्टमाइज करना है हेडर इन्फॉर्मेशन को, उसके साथ रिस्पॉन्स जो है वो जेसन के फॉर्मेट में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको रिस्पॉन्स के अंदर से राइट मेथड को कॉल करना है, राइट हेड को इस से कॉल कर लीजिए, राइट हेड इस मेथड को। और आपको सबसे पहले हेड को डिसाइड करना है। तो यहाँ पर आपको स्टेटस कोड क्या देना है, अभी सक्सेस का रिस्पॉन्स है, यानी कि अगर ये मैच कर गया
तो हमारा जो है सक्सेस का रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 200 इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पर हम लोग कंटेंट टाइप इसका चेंज कर देंगे। तो कंटेंट का सी कैपिटल होगा, इसे लिखिए कंटेंट और हाइफन टाइप, मैंने ये लिखा। और यहाँ पर कॉलन का सिंबल देके यहाँ पर मैं इसका एप्लीकेशन स्लेश जेसन, यानी कि जेसन के फॉर्मेट में हमें रिस्पॉन्स देना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग अब कंटेंट टाइप क्या कर देंगे, इसका एप्लीकेशन स्लेश जेसन। ठीक है, टर्मिनेट यहाँ पर करिए। अब यहाँ पर अगर इफ के ब्लॉक में है तो ये हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली ये हमारा हेडर का इन्फॉर्मेशन कस्टमाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए हेडर इन्फो, इस सेक्शन में लिख दिया। ठीक है, अभी भी ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, यानी कि हेडर इन्फो हमने कस्टमाइज किया। उसके बाद अब हमें क्या देना है, रिस्पॉन्स देना है, यानी कि यूजर को ब्राउजर में रिस्पॉन्स देना है। तो मैसेज एक कस्टमाइज कर लीजिए, यानी कि एक कांस्टेंट बना लीजिए इस तरीके से। मैंने बना लिया इस तरीके से रिस्पॉन्स नाम का, तो RES इस नाम से मैंने बनाया और इसमें जो है जेसन ऑब्जेक्ट होगा ये। अब जेसन के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देना है, इसलिए यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट को मैंने दिया। और यहाँ पर मैसेज नाम से एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, मैसेज नाम से इस तरीके से, है ना, सॉरी, मैसेज नाम का एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ और मैसेज में मैं कुछ सेट कर देता हूँ। मैंने सेट कर दिया लॉगिन सक्सेस। तो लॉगिन सक्सेस। अच्छा, आप लोग मैंने यहाँ पर देखिए सिर्फ यूजर नेम को मैच किया है, आप चाहो तो पासवर्ड को भी मैच कर सकते हो। ठीक है, लॉगिन सक्सेस यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे। रिस्पॉन्स ये है ऑब्जेक्ट आपका, लेकिन अभी हम लोग इसको नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, यानी कि हमने मतलब जेसन तो प्रिपेयर कर लिया, लेकिन क्या हम लोग रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर डायरेक्ट लिख देंगे इसको, रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर क्या हम इसको डायरेक्ट राइट 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 मेथड को कॉल करना है और यहाँ पर आपको RES को लिखना है। तो अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एरर प्रोड्यूस करेगा, है ना, यानी कि एरर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर हमें इसको जेसन स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करना होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना, यानी कि एक वेरिएबल बना लो इस तरीके से स्ट्रिंग नाम का, यानी कि str नाम का, और यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करो और यहाँ पर आप उसको रख दो, यानी कि जो आपका रिस्पॉन्स है उसको यहाँ पर रख दो। तो ये अभी भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको यहाँ से एक ब्रेकर लगा दीजिए, क्योंकि हमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यहीं पर यूज करना है। तो यहाँ पर भी आप इसे लिख सकते हो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और ये ब्रैकेट के अंदर रख सकते हो। तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, अब ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमने हेडर इन्फॉर्मेशन को कस्टमाइज किया। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि ये वाला रेस्पॉन्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो रेस्पॉन्स हम लोग किसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, जेसन या तो एक्सएमएल। प्रिपेयरिंग रेस्पॉन्स, प्रिपेयरिंग रेस्पॉन्स इन जेसन, इस तरीके से मैंने लिख दिया। आप लोग को कमेंट जरूर लिख देना है ना। ये हमने रेस्पॉन्स प्रिपेयर कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें रेस्पॉन्स के अंदर से राइट मेथड को कॉल करना है, यानी कि रेस्पॉन्स डॉट राइट, इस मेथड को कॉल करना है इस तरीके से। और यहाँ पर क्या कर देना है हमें, यानी कि जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको प्रिंट कर देना है इस तरीके से। बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन यही चीज़ अगर एल्स में गया तो इसको कॉपी कर लीजिए, ये एफ के अंदर का जितना भी कोड है कॉपी कर लिए और एल्स में जाइए इस तरीके से, यहाँ पर डिसाइड इस तरीके से कंट्रोल भी करिए और रिस्पॉन्स कोड क्या हो जाएगा 401, यानी कि अनऑथराइज, अगर मैच नहीं किया तब। और कंटेंट टाइप हमारा यही होगा। मैसेज में हम लोग लिख देंगे लॉगिन फील्ड, इस तरीके से मैंने लिख दिया लॉगिन फील्ड। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आके जरा रिलोड करिए, ब्राउजर में आइए और यानी कि पोर्ट नंबर दे दीजिए 8080, क्योंकि हमने चेंज कर दिया। देखिए क्या आया, लॉगिन सक्सेस। और स्टेटस कोड जब जाके देखोगे आप, यानी कि यहाँ पर नेटवर्क में जाइए और कंट्रोल R प्रेस कीजिए इस तरीके से, लोकल होस्ट पे क्लिक कर दीजिए। यानी कि ये जो लोकल होस्ट है इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर स्टेटस कोड वगैरह देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी यहाँ पर कंट्रोल R फिर से प्रेस करिए इस तरीके से। देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि अच्छा, हमने रिस्पॉन्स को एंड नहीं किया दोस्तों। यानी कि देखिए अभी हमारा लोडर तो घूम रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स को एंड कर देंगे। तो रिस्पॉन्स को आपको यहाँ पर भी एंड करना है। तो देखिए जहाँ जहाँ कोड आएगा वहाँ वहाँ आपको रिस्पॉन्स को एड करना है। या तो आप ये काम करिए, लास्ट में यानी कि इफ के बाहर और एल्स के बाहर यहाँ पर भी रिस्पॉन्स को एंड कर सकते हो। रिस्पॉन्स डॉट एंड, इस मेथड को कॉल कर दीजिए तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो एंड हो जाएगा और ब्राउजर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो रिक्वेस्ट किया गया वो हमारा, ये देखिए ना, ऑब्जेक्ट आया। तो ये क्या है, जेसन जेसन ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर आइए जरा इंस्पेक्ट करके, यानी कि इंस्पेक्ट कर लीजिए आप लोग। इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और कंसोल में जाके देख, आप लोग को देखिए कंसोल में क्या आ रहा है अभी। ASE इज नॉट डिफाइंड। ASE क्या होता है, ASE इज नॉट डिफाइंड, सस्पेक्ट RES हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एट पास कुछ। अच्छा, एक बार रिलोड कर लेते हैं फिर से बैक करके। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, फेल्ड का मैसेज आ रहा था, मैसेज लॉगिन सक्सेस आ रहा है। इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कंसोल में जाके देखते हैं। सॉरी, नेटवर्क में जाएंगे इस तरीके से और कंट्रोल R, ये पहले का मैसेज था वो जो था। यहाँ पर लोकल होस्ट पे क्लिक करिए, देखिए क्या है 200। और इसका जो है कंटेंट टाइप देख लीजिए क्या है, कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन स्लेश जेसन, जो कि अभी हम लोगों ने चेंज किया था। ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाइए फिर से अपने ब्राउजर में और थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चेंज कर दीजिए। जैसे कि हमने किससे कंपेयर किया था, a@gmail.com से, जो कि हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया था, उसके बाद हमने उससे कंपेयर किया था। मैं यहाँ पर या तो यहाँ पर
तो यहाँ पर ABC कर देता हूँ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर आके रिलोड करूँगा जब, यानी कि ब्राउज़र में अब दोबारा आप रिलोड करोगे तो आपको लॉगिन फेल्ड का मैसेज मिलेगा। और इंस्पेक्ट करके ज़रा देखिए, यानी कि इंस्पेक्ट करके इस तरीके से जरा जरा देखिए जाइए नेटवर्क में। कंसोल में सबसे पहले आपको अनऑथराइज का मैसेज मिलेगा इस तरीके से। और यहाँ पर जाके जब नेटवर्क में आप बात करोगे, यानी कि नेटवर्क की बात करोगे और कंट्रोल आर प्रेस करोगे इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्टेटस कोड। ये देखिए 401 अनऑथराइज, ठीक है। तो हमने इसको कस्टमाइज करना सीखा। अब पासवर्ड के लिए भी आप चेक कर सकते हो, यानी कि आप ये मैच कर गया, तब यहाँ पर आप पासवर्ड चेक करो, उसके बाद काम दो। यानी कि अब ये मैच कर गया, तो इसका एल्स क्या होगा? इसका एल्स तो यही रहेगा, अनऑथराइज्ड। यानी कि आप यहाँ पे लिख दो रॉन्ग यूजर नेम, लॉगिन फेल ना लिख कर यहाँ पर क्या लिखोगे, रॉन्ग। यानी कि यहाँ पर आप लिख दिए रॉन्ग यूजर नेम, रॉन्ग यूजर नेम, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप पासवर्ड के लिए भी यहाँ पर कंडीशन लगाओ। रिस्पॉन्स अभी ना मत दीजिए, यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स है ना, इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए हेडर इन्फो को। और यहाँ पर इफ कंडीशन में लगाइए, इफ पासवर्ड इक्वल टू जो भी हमने पासवर्ड दिया है, यानी कि सपोज करो मैंने 1 2 3 दिया है इस तरीके से, अगर इससे मैच करता है तब यहाँ पर हमारा सक्सेस का रिस्पॉन्स जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, पासवर्ड नॉट मैच, या आप जो है ये पूरा एल्स कॉपी करिए। यानी कि ये जो एल्स है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके एल्स में भी डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर कंट्रोल भी, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर मैसेज में क्या देंगे हम लोग, पासवर्ड नॉट मैच, या तो आप यहाँ पर लॉगिन फेल्ड का ही मैसेज दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन फेल्ड इस डिफाइन कर दिया, इस सेक्शन में लॉगिन फील्ड डिफाइन कर दिया। तो ये नेस्टिंग हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, तो यहाँ पर अभी देखिए क्या क्या आ रहा है, रॉन्ग यूजर नेम में से आ रहा है। क्योंकि रॉन्ग यूजर नेम क्यों आ रहा है, क्योंकि यूजर नेम हमारा गलत है यहाँ पर इस तरीके से। और अगर हम यहाँ से यूजर नेम सही कर दें, यानी कि a@gmail.com यहाँ पर भी कर दें, यहाँ पर भी कर दें, अब पासवर्ड भी मैच करेगा। उसके बाद अगर आप रिलोड करते हो यहाँ पर आके, तो यहाँ पर देखिए क्या है, लॉगिन सक्सेस। इंस्पेक्ट करके अगर आप देखोगे तो कंसोल में कोई भी एरर नहीं होगा, नेटवर्क में आपका जो 200 का कोड होगा वही आएगा, ये देखिए ना। लेकिन अगर पासवर्ड लॉगिन फेल्ड हो रहा है, यानी कि अगर हम पासवर्ड को गलत कर दें यहाँ पर, ये देखिए मैंने कुछ पासवर्ड में इसमें मैच मतलब अनमैच किया, रिलोड करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन फेल्ड का मैसेज आएगा इस तरीके से। और इंस्पेक्ट करके जब आप देखोगे तो कंसोल में या नेटवर्क में आप जाके देखोगे तो आपको स्टेटस कोड वगैरह दिख जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करिए, अब यहाँ पर देखिए स्टेटस कोड क्या आया, 401। तो ये फुल एपीआई है, एक ये फुल एपीआई है। अब इसका रिक्वेस्ट करना हमें कैसे करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा आगे की तरफ। कंसोल में भी आपको एरर देखने को मिल जाएगा, ठीक। फिलहाल तो इसको हम लोग हटाते हैं और एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ से लेकर के आप कोड्स को चाहे तो कॉपी पेस्ट, यानी कि फोटो ले लो। अगर आप लोग मैसेज करोगे तो मैं अपनी फाइल भेज दूंगा, लेकिन मैं हटा देता हूँ तो पुराना कोड नहीं रहेगा, इसलिए आप यहाँ पर फोटो वगैरह ले लीजिए, या तो आप मेरे साथ में ही धीरे धीरे काम करते रहिए, ठीक है। ये देखिए आप इसका फोटो वगैरह ले लीजिए। अब हमें आगे काम करना है दोस्तों। तो आपके पास तो वीडियो है ही है, वीडियो से देख सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेता हूँ जरा मैं, डेट नाम का। और इस डेट के अंदर में, अब ये कांस्टेंट है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, इसलिए हमें क्या किस में रखना चाहिए इसको, इसको हमें जो है डेट में रखना है, यानी कि कांस्टेंट बनाना चाहिए। तो कभी भी अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है कुछ भी, या ऑब्जेक्ट स्टोर करे, तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करिए, ठीक है, डेट। और इस डेट के अंदर से मैंने ये हमारा एक स्ट्रिंग होगा, इसलिए मैं लेट का यूज करता हूँ। और C_date, यानी कि करंट डेट को मैंने निकाला। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। किसके अंदर से डेट निकालेंगे, डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, यानी कि टू लोकल डेट स्ट्रिंग, इसको कॉल कर लेंगे तो हमें पूरा डेट मिल जाएगा। अब ये हमारा क्या है, एक ऑपरेशन हमने किया, यानी कि हमारा ये ऑपरेशन का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा कौन सा होता है, हेडर इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर लिख दीजिए जरा हेडर इन्फो, इस सेक्शन मैंने लिखा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेस्पॉन्स के अंदर से राइट हेड को कॉल करेंगे, राइट हेड इस सेक्शन डिफाइन कर दीजिए। और यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले स्टेटस कोड, तो स्टेटस कोड हमें 200 का सेट करना है, कॉमा देंगे। उसके बाद कंटेंट टाइप, तो कंटेंट टाइप हमारा क्या हो जाएगा, इस सेक्शन लिख दीजिए जरा, कंटेंट, सॉरी कंटेंट टाइप, कंटेंट का जो सी होगा वो कैपिटल होगा, और हाइफन टाइप का जो टी होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्लेश जेसन इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं लिखता हूँ, एप्लीकेशन स्लेश जेसन, है ना, ये लिख देना है, ताकि रिस्पॉन्स हमें जेसन के फॉर्मेट में देना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये कंटेंट टाइप हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये हमारा हेडर इन्फो हो गया। उसके बाद हमें रिस्पॉन्स देना है, तो रिस्पॉन्स हमारा जेसन फॉर्मेट में जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक जेसन प्रिपेयर कर लेते हैं जरा दोस्तों। जेसन के फॉर्मेट में हमें रिस्पॉन्स देना है, इसलिए हम लोग एक जेसन प्रिपेयर, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट बनाइए जरा इस तरीके से, रिस्पॉन्स नाम का या RES नाम का। और यहाँ पर क्या करिए, जेसन का फॉर्मेट भी दीजिए। और डेटा में आपको क्या भेजना है, यानी कि जो डेटा है उसमें आपको अपने डेट को भेज देना है, तो C_date जो है उसको यहाँ पर भेज दीजिए, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स हमने प्रिंट किया। आप इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तभी तो हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर लिख पाएंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट, इसके अंदर अगर हमें इसको भेजना होगा तो हमें क्या करना होगा,
इसको हमें एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर आरईएस थोड़ी नहीं लिख सकते हैं। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने 2 तरीके बताए, या तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो इस तरीके से, यानी कि एक वेरिएबल या लेट बना लो यहाँ पर str नाम का, और यहाँ पर क्या करो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज़ करो इस तरीके से, और अपने जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको इसके अंदर दे दो, और यहाँ पर आपको str प्रिंट कर लेना है, यानी कि str यहाँ पर डाल दीजिए। अब यहाँ पर आके टर्मिनेट करिए, और रिस्पॉन्स डॉट एंड जरूर डिफाइन करेंगे, ताकि जो है हमारा कनेक्शन यानी कि सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाए। ये देखिए मैंने डिफाइन कर दिया, नहीं तो आपका लोडर जो है घूमता रह जाएगा। रिलोड करिए यहाँ पर, और देखिए क्या आ रहा है रिस्पॉन्स के रूप में। रिस्पॉन्स के रूप में देखिए डेट आ गया आपका यहाँ पर, है ना। तो डेटा मैंने लिख दिया था, बट यहाँ पर हमें डेट लिखना चाहिए कि डेट क्या है। तो यहाँ पर जरा डेटा की जगह डेट लिख दीजिए इस तरीके से, और रिलोड करेंगे तो अभी भी आपको डेट मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप हमने एक स्टेप बढ़ा दिया, तो इसको अपना बढ़ाओ, कभी भी इसी को कन्वर्ट कर दिया करो, कंट्रोल एक्स करो, और यहाँ पर जेसन का यूज़ करो, यानी कि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर डायरेक्ट इसी को रख दिया करो, ऑब्जेक्ट को, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट था हमें क्या किया, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर डायरेक्ट रख दिया, अभी भी रिस्पॉन्स हमारा चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एसटीआर की जगह अब हमें यहाँ पर आरईएस को प्रिंट करना होगा इस तरीके से, और यहाँ पर आके देखिए जरा रिलोड करिए, अभी भी हमें रिस्पॉन्स के रूप में डेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए सेम चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया होगा, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पर आइए, कंसोल में कुछ एरर आ रहा है ना। तो जेसन डॉट एस टी आर इज नॉट अ फंक्शन, अच्छा यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है। अच्छा, एस टी आर मैंने लिख दिया, स्ट्रिंग की फाइल लिखना है आपको, है ना, स्ट्रिंग की फाइल लिखना है, तभी तो ये कन्वर्ट करेगा। अब रिलोड करिए फिर से यहाँ पर, यानी कि इसमें आइए और रिलोड करिए इस तरीके से, देखिए हमें अभी भी डेट मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब आज का चैप्टर क्लोज, यानी कि यहाँ तक आपको बताया गया। अब ये आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों, डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। अभी तो ये थोड़ा सा कोड था, यानी कि इससे पहले वाला एग्जांपल थोड़ा आपको शायद टफ लग रहा हो, लेकिन ये वाला एग्जांपल, तो बेसिकली यहाँ पर हमने हेडर इन्फो को कस्टमाइज किया, यानी कि तीनों ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है कभी भी एपीआई के अंदर। अब यहाँ पर हमने क्या प्रिपेयर किया, यानी कि जेसन रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे कमेंट पास कर दिया, जेसन रिस्पॉन्स इस नाम से, ठीक है। तो तीनों ही फॉलो हो गया आपका, पहले हमने ऑपरेशन किया, उसके बाद हमने हेडर इन्फो को कस्टमाइज किया, उसके बाद हमने जेसन रिस्पॉन्स को कस्टमाइज किया। तो आपका ये अब एक एपीआई है ना, यानी कि हमने क्या किया, तीनों गाइडलाइन फॉलो कर लिए, तो अब ये एपीआई माना जाएगा, ठीक है। हमने रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में दिया, ठीक है, तो तीनों ही फॉलो होंगे, है ना। तो इन्हीं तीनों को फॉलो करके आगे बड़े बड़े काम करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, अगर किसी को दिक्कत हो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून।